नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ आनंद में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास एंशियंट हिस्ट्री के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की श्रृंखला। यह भाग 1 है, आगे और भी पार्ट आएंगे। यह मेरा हैंड नोट्स है। साथियों, इसमें ऐसे प्रश्नों को रखा गया है जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं तथा आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकने के लिए पूरी तरीके से संभावित हैं। तो साथियों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि साथियों, इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के बाद 5 सेकंड मिलेगा उसके उत्तर सोचने के लिए। इसके बाद उस प्रश्न का उत्तर मैं बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। इतिहास का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए टेसियस को, बी हेरोडोटस को, सी डायमेकस को या डी टालेमी को। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हेरोडोटस। अगला प्रश्न है, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में शामिल था अरिस्टोबुलस, इत्सिंग, शूद्रक या टेसियस। सही उत्तर हो जाएगा अरिस्टोबुलस। अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा अभिलेख संबंधित है रुद्रदामन से, समुद्रगुप्त से, स्कंदगुप्त से या खारवेल से। इसका सही उत्तर होगा खारवेल से। अगला प्रश्न है, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए टॉलेमी, बी इत्सिंग, सी प्लिनी अथवा डी टेसियस। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक हैं प्लिनी। अगला प्रश्न है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, पुरापाषाण काल अथवा ऐतिहासिक काल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल। अगला प्रश्न है, आदिमानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? ऑप्शन ए बैल को, गाय को, कुत्ता को अथवा हाथी को। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुत्ता। अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु यानी कि मेटल का प्रयोग किया? ऑप्शन ए तांबा, बी चांदी, सी लोहा अथवा ऑप्शन डी पीतल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तांबा। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली फसल थी? ऑप्शन ए चावल, बी गेहूं, सी जौ या ये सभी। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली फसल थी गेहूं। अगला प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन ए मोरहाना पहाड़ से, ऑप्शन बी घघरिया से, ऑप्शन सी भगई खोर से अथवा ऑप्शन डी लेखहिया से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लेखहिया। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियाँ से, बी शिवालिक पहाड़ियाँ से, सी नर्मदा घाटी से अथवा ऑप्शन डी नल्लमला पहाड़ियाँ से।
भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल में, बी अब्दुल्लागंज रायसेन में, सी सिंगरौली में, अथवा ऑप्शन डी पंचमढ़ी में। भीमबेटका स्थित है अब्दुल्लागंज रायसेन में। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए घाघरा नदी के तट पर, ऑप्शन बी पश्चिमी बलूचिस्तान में, ऑप्शन सी बोलन नदी के किनारे, अथवा ऑप्शन डी कच्छ के रण के पूर्वी भाग में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बोलन नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन ए पुरापाषाण युग को, ऑप्शन बी नवपाषाण युग को, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग को, अथवा ऑप्शन डी लौह युग को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ताम्रपाषाण युग। अगला प्रश्न है, किस स्थान से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं? ऑप्शन ए दमदमा से, बी सराय नाहर राय से, ऑप्शन सी महदहा से, अथवा ऑप्शन डी लंगनाज से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दमदमा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? ऑप्शन ए राखी गढ़ी से, ऑप्शन बी गुम्फ कराल से, ऑप्शन सी मेहरगढ़ से, अथवा ऑप्शन डी बालाकोट से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुफ्फ कराल। अगला प्रश्न है, गंगा घाटी में चावल का उत्पादन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1000 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 1500 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 2000 ईसा पूर्व, अथवा ऑप्शन डी 6000 ईसा पूर्व। गंगा घाटी में चावल का उत्पादन प्रारंभ हुआ 6000 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक सूचना पट्ट अभिलेख साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए धौलावीरा से, ऑप्शन बी लोथल से, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से, अथवा ऑप्शन डी राखी गढ़ी से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा धौलावीरा से। अगला प्रश्न है, चौहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? ऑप्शन ए जॉन मार्शल ने, ऑप्शन बी REM व्हीलर ने, ऑप्शन सी ऑरेल स्टाइन ने, अथवा ऑप्शन डी JH मैके ने। चौहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था JH मैके ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन ए सिकंदरिया, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी महास्थानगढ़, अथवा ऑप्शन डी नागपट्टनम। निम्नलिखित में हड़प्पा बंदरगाह है लोथल। अगला प्रश्न है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आलमगीरपुर से, कालीबंगा से, धौलावीरा से, अथवा लोथल से। इसका उत्तर हो जाएगा धौलावीरा से।
अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए भारावी नदी, ऑप्शन बी भोगावो नदी, ऑप्शन सी चित्रा नदी अथवा ऑप्शन डी चक्रा नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भोगावो नदी। अगला प्रश्न है, भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए भगवानपुरा से, बी रंगपुर से, सी नेवासा से अथवा ऑप्शन डी रोपड़ से। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य नेवासा से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी सीमांत निर्धारण करता है? ऑप्शन ए मांडा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी राखीगढ़ी अथवा ऑप्शन डी हड़प्पा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मांडा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से फारस की खाड़ी की मुहर मिली है? ऑप्शन ए मोहनजोदाड़ो से, ऑप्शन बी कालीबंगा से, ऑप्शन सी धौलावीरा से अथवा ऑप्शन डी लोथल से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों लोथल से। आज का वीडियो आपको कैसा लगा साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं नया वीडियो नया अपडेट लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथियों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।